बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नूर हेल्थ केयर में खुश आमदीद। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। सरसों के तेल के अनगिनत फ़वाइद हैं और हुकामा अतिब्बा बहुत ज़्यादा ज़ोर देते हैं इस बात के ऊपर कि हम सरसों के तेल को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाएं। अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो हमारे बड़े जो थे वो इसकी अहमियत को जानते भी थे और इसको अपनी ज़िंदगी में उन्होंने एक ख़ास जुज़ भी इसको बना रखा था। खाने में इस्तेमाल किया जाता था, लगाने में इस्तेमाल किया जाता था। उनकी सेहत हमसे हज़ार गुना बेहतर थी, हज़ार दर्जा बेहतर थी। और उनके बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होते थे, बाल गिरते नहीं थे, सर में खुश्की इतनी ज़्यादा नहीं बनती थी और उनके बालों के अमराज से भी वो महफूज रहते थे। फिर आर्टिफिशियल चीज़ों का दौर आया और हमने हर चीज़ में आर्टिफिशियल को तलाश करना शुरू कर दिया। इसी तरह से हमने खाने में भी और लगाने में भी हर चीज़ को आर्टिफिशियल ही तलाश किया और उसको इस्तेमाल किया। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि हम सरसों के आयल को कुकिंग आयल में कैसे तब्दील कर सकते हैं, सरसों के तेल को कुकिंग आयल में कैसे बदल सकते हैं। एक वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड कर रखी है जिसके अंदर मैंने सरसों के तेल के फ़वाइद के हवाले से मुकम्मल गुफ्तगू की है और बताया है कि उसके क्या क्या फ़वाइद हैं जो हम हासिल कर सकते हैं। उसमें से चंद चीज़ें ये हैं कि सरसों के तेल को अगर हम इस हिस्सा बनाते हैं अपनी ज़िंदगी का, लगाने में भी और खाने में भी, तो इससे हमारी तकरीबन जो आम अमराज जिनका हम शिकार हो जाते हैं वो इससे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि गैर मयारी कुकिंग आयल जो हैं वही हमारी बीमारियों का असल सबब बन रही है, वही हमारी बीमारियों की वजह बन रही है। दिल के अमराज के जो मसाइल पैदा हो रहे हैं उनके पीछे भी बहुत ज़्यादा कुकिंग आयल जो हैं, गैर मेरी कुकिंग आयल, उनका हाथ मौजूद है। ब्लॉकेज का जो मसला हो रहा है उसके पीछे भी उसका उनका हाथ ही है। आए रोज़ हम देखते हैं मीडिया के ऊपर रिपोर्टें आती रहती हैं कि कहीं कि फ़लाँ जगह के ऊपर छापा मारा गया, फैक्ट्री के ऊपर जहाँ गैर मेयारी कुकिंग आयल बनाया जा रहा था, जिसमें मुर्दार चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसमें गैर मेयारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा था, मुज़र से चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा था। तो जब हम ये सारी चीज़ें जानते हैं, समझते हैं, और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर जो कुकिंग आयल तैयार हो रहा था वो कुकिंग आयल वो पैकिंग हो रहा था बड़ी बड़ी ब्रांड के, उनकी पैकिंग में उसको पैक किया जा रहा था। अब एक आम आदमी तो नहीं जानता कि ये जो मेरे घर में कुकिंग आयल आया है ये वाक़तन फलां ब्रांड का है या नहीं है, ये कहीं से लोकल इसको पैक किया गया है। अगर तो आपकी जेब आपको इजाज़त देती है तो आप देसी घी का इस्तेमाल करें, देसी घी भी घर में बनाकर इस्तेमाल करें, यानी बालाई वगैरह लें और उसका देसी घी आप बना लें। और अगर नहीं, देसी घी ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है, अगर आप बालाई लेकर भी बनाते हैं तो 800-900 रुपये का कम अज़ कम आपको 1 किलो पड़ेगा अगर आप घर में ख़ुद बनाते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप सरसों के तेल की तरफ मुंतकिल हो जाते हैं, आम कुकिंग आयल से अपने खाने को, कुकिंग आयल को ये बना लेते हैं, सरसों के तेल को कुकिंग आयल में तब्दील कर लेते हैं, तो उनके मुकाबले में, देसी घी के मुकाबले में आपको ये कुकिंग आयल यानी सरसों का तेल जो है सस्ता भी पड़ेगा। और मौजूदा जो सूरत हाल चल रही है इसमें तो कुकिंग आयल की जो कीमत इस वक्त हो चुकी है वो 270 से 300 के लगभग हो चुकी है और आपको सरसों का तेल भी इतने का ही किलो मिल जाता है। तो आप इसको लें, सरसों के तेल को लें और इसको आप कुकिंग आयल में तब्दील कर लें। अब आपने करना कैसे है उसका मुकम्मल प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूं बना कर के हम उसको कैसे कुकिंग आयल में तब्दील कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें दरकार हैं जिससे हम कुकिंग आयल में इसको तब्दील कर सकते हैं। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, इंशाअल्लाह व ताला मुकम्मल चीज़ें मैं आपको, मुकम्मल तरीका आपको मैं किचन में जाकर दिखाता हूँ बनाते हुए। और उससे पहले गुजारिश है, आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल के ऊपर ज़रूर प्रेस कर दें और इस वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दें। चलिए फिर किचन में चलते हैं। तो लें जी, हम किचन में आ गए हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, और उसके साथ ये, अच्छा इसमें आप ये कर लें कि या तो अगर आप सरसों लेकर उसका ख़ुद कोल्हू से तेल निकलवा लें, या फिर अगर कोई एतमाद वाला बंदा हो तो आप उससे वैसे भी इसको बाय कर सकते हैं। तो उसके साथ आपको क्या चाहिए जी, ये मैंने काटी हुई हैं, इसमें सब्ज़ मिर्च है, लहसुन है, और ये प्याज है, और ये अदरक की काशें हैं। अच्छा जनाब, तो ये आपने इस तरह से इनको करना है कि
अगर आपका 2 किलो सरसों का तेल है तो फिर आप उसमें 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें डाल लें, और ये 10 जो हैं वो ये इसके लहसुन के आप डाल लें, एक बड़ा प्याज डाल लें, और जो है वो अदरक डाल लें। अदरक की 2 काशें इसमें मैंने डाली हैं, चूँकि ये मेरा 2 किलो नहीं है, ये 1 किलो के करीब है, 1 लीटर के करीब है। तो इसमें मैंने तकरीबन आधा मटेरियल उसका डाला है। इस तरह की 4 काशें जो हैं वो आप इसमें डालें 2 किलो में। तो ये आपने इसको डाल देना है ऑयल के अंदर, इसमें सरसों के तेल में। तो फिर जो है ये मैंने इसको चूल्हे को जला दिया है, और इसको तेज़ आंच पर नहीं रखना, इसको दरमियानी सी आंच के ऊपर आपने रखना है। एक दफ़ा इसको गर्म कर लें और उसके बाद जो है इसकी आंच को आपने हल्का कर देना है। इसके साथ आप इसके अंदर ज़ीरा भी डालेंगे। अगर 2 किलो है तो वो आप उसमें जो है वो ज़ीरे का एक बड़ा चम्मच डाल दें, और अगर आधा किलो 1 लीटर है तो आप उसमें आधा चम्मच इसका ज़ीरे का उसके अंदर डाल सकते हैं। तो ये भी हम इसके अंदर डालेंगे जी, ज़ीरा को भी। तो इससे होगा ये कि इसकी जो स्मेल है, इसका जो जायका है वो बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का हो जाता है, और फिर इसके फ़वाइद जो हैं वो और ज़्यादा हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो ये इसका कुल मटेरियल है जो इसके अंदर हमने ऐड करना है, और उसके बाद हमने इसको दरमियानी सी आंच के ऊपर इसको पकाना है। जब ये सारा मटेरियल हमारा हो जाए ब्राउन तो फिर हमने इसको बंद कर देना है चूल्हे को, और इसको ठंडा करके हमने इसको छान लेना है अच्छी तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी हमने इसमें जो मटेरियल बनाया था वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब हम इसको 20 से 25 मिनट जितने टाइम में ये इसका जो मटेरियल है ये ब्राउन नहीं हो जाता, उस वक्त तक हम और इसको ठंडा करके हम छान कर महफूज कर लेंगे। और इसको आप महफूज करें तो जनाब ये कभी भी ख़राब नहीं होगा, यानी इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इसकी कोई एक्सपायरी डेट होगी, बल्कि आप इसको इस तरह से महफूज कर सकते हैं तैयार हो करके। तो इसके फ़वाइद बेशुमार हैं, वीडियो आप ज़रूर देखिएगा जिसमें मैंने इसके फ़वाइद को ज़िक्र किया है। यकीन माने इसके इस्तेमाल से आपके जिस्म में एक तवानाई आ जाती है, ताकत आ जाती है। पट्ठों की कमज़ोरी, जोड़ों का दर्द, जिस्म का दर्द, किसी तरह का भी कोई मसला हो वो भी ख़त्म हो जाता है, जिस्म से खुश्की ख़त्म हो जाती है, और आपका मैदा भी ताकतवर रहता है, तंदुरुस्त रहता है। और सरसों के तेल की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये कभी भी किसी भी हालत में जमता नहीं है। तो ये अब हमने इसको रखा है, तो अब इसका हम इंतज़ार करेंगे ब्राउन होने का, कि जितना मटेरियल हमने इसके अंदर डाला है ये मटेरियल ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम इसको उतारेंगे, और इसको हम अच्छी तरीके से किसी कपड़े से आप साफ़ करना चाहें कपड़े से कर लें, अगर आप किसी अच्छी सी छाननी से करना चाहें तो उसके साथ भी आप इसको साफ़ कर सकते हैं, छान सकते हैं। तो ये आपके इस्तेमाल के लिए है, आप इससे पराठे बना सकते हैं, आप इसको अपने सालन में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे भी आप चाहें इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा, और बहुत से फ़ायदा आपको इसके हासिल होंगे। जो आम कुकिंग ऑयल हम इस्तेमाल करते हैं उसके इस्तेमाल से ये जो आजकल बहुत ज़्यादा ये हमारे दिल का मसला हो रहा है, ब्लड प्रेशर का मसला हो रहा है, इसके पीछे असल वजूहात वो ही होती हैं कि वो ब्लॉकेज को पैदा करते हैं, खून को गाढ़ा करता है, तो उसकी वजह से ये मुख्तलिफ़ बीमारियाँ, मुख्तलिफ़ मसाइल का शिकार हम हो जाते हैं। तो ये नेचुरल चीज़ों को इस्तेमाल करें, अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये बेहतरीन चीज़ें जो बनाई हैं इनको हम इस्तेमाल में लाएँ। तो ये तकरीबन ब्राउन हो चुका है, और ये 1-2 मिनट और लगेंगे इसको, और ये ब्राउन हो जाएगा सारे का सारा मटेरियल। कुछ हो गया है, कुछ हो रहा है, तो ये हो जाएगा। अच्छा जी, तो जब ये अब ब्राउन होता है मुकम्मल तौर पे तो मैं फिर इसको उतार लूँगा और इसको मैं साफ़ कर लूँगा, छान लूँगा, और फिर आप इसको महफूज कर सकते हैं। हो सकता है शुरू के कुछ दिन आपको जायका कुछ
लगे अजनबी सा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आदत भी हो जाती है और फिर जो है वो इसके फ़वाइद जो हैं बेशुमार वो भी हासिल होना शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये था जी सरसों के तेल को कुकिंग ऑयल में तब्दील करने का बेहतरीन तरीक़ा। आप इसको इस तरह से तब्दील कर सकते हैं, इस तरह से इसको तैयार कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ, और फिर इसके अनगिनत फ़वाइद जो हैं वो आप ज़रूर हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना ख्याल रखिएगा और बहुत सारी ऐसी मुफीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल का विज़िट करते रहें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो और आप सबकी दिली मुरादें अल्लाह ताला अपनी जनाब से पूरा फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।